बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद दानिश कादरी अपने चैनल मुर्शिद में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ, ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। वो है कैंसर। कैंसर का जो क्या नाम है मर्ज़ है, ये जानलेवा मर्ज़ है। इसमें काफ़ी लोग मुब्तला हैं और इसी कैंसर से लड़ते इस दुनिया से चले जाते हैं। हाल ही में मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, उनके जो ससुर हैं वो इसी वजह से इस दुनिया से चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी कब्र को हद्द निगाह वुसअत अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फ़रमाए। जी आमीन। तो ये जो इलाज है ये बहुत महंगा इलाज होता है। लोग परेशान हैं। 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख जो गवर्नमेंट भी करवाते हैं उस पर भी तकरीबन 7-8 लाख का ख़र्चा आता है और प्राइवेट करवाएं तो 20-25 लाख तक बात जाती है। तो ये जो इलाज है इसका हल है, अब गरीब बंदा जो है वो 50-60 लाख या 5-7 लाख कहाँ से लेकर आए। तो मेरे भाइयों, आप डॉक्टर को भी चेक करवाएं, पर आप पहले देखें कि कुरान ने हमें क्या बताया है, हदीस ने हमें क्या बताया है, सहाबा ने हमें क्या बताया है, बुजुर्गान दीन ने हमें क्या बताया है। हाँ, कुरान में हर चीज़ की शिफा है। आप अपने प्यारों के लिए दुआ करें, दुआ भी शिफा है। नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, नमाज भी शिफा है। तो अपने प्यारों के लिए दुआ किया करें, ये भी एक अमल है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अमल ये है कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। ये आपने 11 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरा मरियम पढ़नी है, सूरतुल मरियम पढ़नी है और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, जब आप पढ़ लें तो अपने पास एक आपने साफ़ पानी की बोतल रखनी है। वो पानी पर फूंक मारें, यानी कि दम करें, और वो पानी 40 दिन तक जब ख़त्म होने को आ जाए उसमें मज़ीद पानी ऐड कर दें, मिला दें। ठीक है, जब वो पानी मिला दें तो अपने जो आपका मरीज़ है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपकी बहन है, भाई है, या आपके ख़ानदान में से कोई भी फ़र्द है, 40 दिन तक आप उसको ये पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और नबी पाक साहिबुल उलाग सियाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन शरीफ़ैन के सदक़े इंशाअल्लाह शिफा हाजिर होगी। अब हम करते क्या हैं जी, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। हम जी हज़रत साहब आपने वजीफ़ा बताया है तो मतलब कोई इसका मतलब हमें क्या नाम है आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, हमें कोई मतलब बेहतरी नहीं नज़र आई। तो भाई, आपको कुरान सही पढ़ना आता है, पहले ये देखो कि मैंने कुरान सही पढ़ा या नहीं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो तमाम आलिमीन का रब है, और एक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम बुराइयां अल्लाह के लिए जो तमाम आलिमीन का रब है। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है। तो ये जब आप कुरान को सही नहीं पढ़ेंगे तो कुरान आपकी कैसे शिफात करेगा और आपको कैसे शिफा मिलेगी। कुरान शिफात भी करेगा अगर आपने कुरान पाक को सही पढ़ा हो। तो ये है कि कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ें। अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से पढ़ाकर पानी पर दम करके वो पिएँ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा हासिल होगी। ये आपने अमल लाजमी करना है। अगर बिलफर्ज शिफा हासिल नहीं भी होती तो आपको कुरान पाक पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां तो मिलेंगी ना। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमार मदीना बनाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें कि हमारी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम।